हेलो गाइस, मैं आलोक तिवारी, आप सबका मैथ्स एजुकेटर। हमने क्लास 10 की सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें मैंने 4th लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री के कंप्लीट करा दिए। आज जो सेशन है वो 5th लेक्चर है और बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा टाइम आज डिस्टर्ब नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, हम मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। कोशिश यही है कि एग्ज़ाम से पहले सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करा दिए, जितना मैंने वादा किया है वो कंप्लीट हो जाए। फिर उसके बाद अगर हमें टाइम मिलेगा तो जो भी रिमेनिंग टॉपिक रहेंगे उनको भी हम कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप सब ज़रूर वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, ये आपका काम है। बाकी मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो चलते हैं अपने आज इस लेक्चर 5 को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 4 तक हमने डिफरेंट एंगल्स पर बेस्ड क्वेश्चंस करा लिए थे। 0 to 90 डिग्री हम लोग पढ़ रहे हैं, तो 0 to 90 डिग्री पर जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व कराए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके कोर्स के अकॉर्डिंग भी इम्पोर्टेंट है, आपके सिलेबस में भी है। तो सारी चीज़ें आप ध्यान से समझ करके अच्छे से करना, ठीक है। हमने हर टाइप के क्वेश्चंस को टच करने की कोशिश किया है, हर टाइप में टच करूंगा, हर डिफरेंट क्वेश्चंस टच करूंगा। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे लास्ट में मैं उनको भी डिस्कस करूंगा, एग्जाम के पेपर को भी डिस्कस करूंगा। सारी चीज़ें कंप्लीट करा रहे होंगे, आपको टू द पॉइंट हर चीज़ें कनेक्ट करके मिल रही होंगी, तो कोई समस्या नहीं है। जैसे आप ऑफलाइन में पढ़ रहे हो एज वेल एज वही चीज़ें हम यहाँ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑफलाइन की ही फीलिंग आए। ऐसा नहीं कि आज कोई एक टॉपिक स्टार्ट किया, कल कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा, नेक्स्ट डे कोई तीसरा टॉपिक आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ही हम यहाँ कोई बात करने के लिए आपसे आ रहे हैं। तो ये सेशन आप सब तक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 5 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री 5th लेक्चर and revision. You know that sin theta is equal to what? 1 upon cosec theta. Reciprocal relationship. Cos theta is equal to, students, 1 upon sec theta. Tan theta is equal to beta sin theta upon cos theta, which is also equal to 1 upon cot theta. Correct? And cot theta is equal to cos theta upon sin theta. This is equal to 1 upon tan theta. And next, sec theta is equal to 1 upon cos theta, and cosec theta is equal to 1 upon sin theta. Dear students, the product of this and this is equal to 1, and you know that product of sin theta into cosec theta is equal to 1. Here थीटा विल बी सिमिलर, थीटा की सिचुएशन क्या होनी चाहिए? सिमिलर होना चाहिए, राइट ना। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट इज कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज ऑलवेज 1, एंड लास्ट इज tan theta into cot theta is equal to 1. It means product of sin theta into cosec theta is equal to 1, product of cos theta and into sec theta is equal to 1, product of tan theta into cot theta is equal to 1. बेसिकली ये चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। मैंने रिवीजन पे आपको ये टॉपिक बता दिया, ओके। स्टूडेंट्स, एक बार और हम स्पेसिफिक एंगल्स को डिस्कस कर लेते हैं 0 to 90 डिग्री में। रिवीजन पर मैं थोड़ा सा फोकस करता हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा था, इफ़ यू वांट टू फाइंड द सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री, तो यू नो दैट सेक 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस 60 डिग्री। थीटा यहाँ जो कॉस के केस में फार्मूला अप्लाई कर लो, एंड यू नो दैट 1 अपॉन कॉस 60 डिग्री इज द व्हाट? 1/2, एंड दैट मीन्स मल्टीप्लाई करोगे तो सेक 60 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? 2। सेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या मिल गई बेटा? 2। इसी टाइप से अगर आपसे कोई कहे कि बेटा आप फाइंड करो कॉसेक 45 डिग्री, तो यू नो दैट कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, और थीटा के प्लेस पे क्या है बेटा? 45 डिग्री, तो थीटा को रिप्लेस कर देना 45 डिग्री से, एंड यू नो दैट 1 अपॉन साइन 45 इज इक्वल टू 1 अपॉन √2, मल्टीप्लाई होगा 1 में, तो ये आंसर हुआ आपका √2। तो मैं इन चीज़ों को, जैसे आप मान लीजिए आप फाइंड आउट करना चाहते हो tan 30 डिग्री, तो यू नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 1 अपॉन कॉट थीटा, एंड थीटा के प्लेस पे क्या है बेटा? 30 डिग्री, इट मीन्स कॉट 30 डिग्री, एंड यू नो दैट कॉट 30 डिग्री
राइट ना। अब एक्चुअली देखो हम सिर्फ बात कर रहे हैं साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज आपके माइंड में हो तो अनदर कैसे फाइंड कर सकते हैं। चलो इस कॉट को ना यूज़ करो, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर अगर आप चाहोगे तो आप कह सकते हो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, थीटा के प्लेस पर 30 डिग्री अपॉन कॉस थीटा, थीटा के प्लेस पर 30 डिग्री, एंड यू नो दैट साइन 30 डिग्री 1/2 एंड कॉस 30 डिग्री √3/2, 2 कैंसिल, आंसर बिकम 1/√3। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं ये चाह रहा था कि आप अगर एग्जाम में इन पॉइंट्स को भूल जा रहे हैं, कहीं आपको ये समस्या आ गई कि आप tan 30 डिग्री की वैल्यू भूल गए, tan 45, tan 90, sec 45, sec 60, cosec की अगर आप वैल्यूज़ भूल जा रहे हो, एक्चुअली समझना मैं आपसे बात कर रहा था ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट। दिस इज अ फर्स्ट क्वाड्रेंट इन द प्लेन। अगर प्लेन में फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू होती हैं ऑल पॉजिटिव होती हैं। कैसे होती हैं बेटा, हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेंट की चीज़ें क्लास 11th में टॉपिक आएगा तो मैं डिस्कस करूँगा। यहाँ भी चाह रहा था डिस्कस करना बट टाइम नहीं है, ठीक है। अभी मैं इसको डिस्कस कर लूँ तो आप बस इतना समझना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टी रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। इट मीन्स अगर साइन की जो भी वैल्यूज होंगी वो सब पॉजिटिव होंगी। अभी थोड़ी देर बाद इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ तो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक चीज़ें हो रही हैं ना, तो आप एग्जाम में अगर भूल भी जा रहे हो तो रिवीजन मैंने आपको 4th लेक्चर में सारी चीज़ें बताई कि भूल गए अगर किसी वैल्यू को तो एग्जाम में कैसे उसको फॉरगेट करोगे, राइट ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 1, वेरीफाई दैट साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री विच इज इक्वल टू √3/2। ओके तो बेटा सॉल्यूशन चेक करते हैं इसका। एक चीज़ समझ रहा, आपको पता है कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होता है। एक टर्म इट मीन्स ये √3/2, ये तो √3/2 गिवन है। इट मीन्स इसको सिंप्लीफाई करने के आफ्टर अगर इसका भी रिजल्ट √3/2 ही आ जाए उस सिचुएशन में ईच टर्म्स आर इक्वल, सो क्वेश्चंस वेरीफाइड। ओके ना। तो आप समझ रहे हो ना, वेरीफाई करने का सेंस क्या है कि जो भी वैल्यूज़ हैं उनको सब्सटीट्यूट करना और सभी रिजल्ट्स कैसे हो जाए, सेम हो जाए, सभी रिजल्ट्स इक्वल हो जाएं। इस सिचुएशन में आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। क्लियर। तो बेसिकली यहाँ पर आपको वी हैव इस टॉपिक को डिफरेंट कर लेना। यू नो दैट साइन 60 डिग्री एंड साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, √3/2। दिस इज द फर्स्ट टर्म। या LHS चूज कर लो बेटा, LHS। चलो RHS इसको कंसीडर कर लेते हैं। RHS क्या वैल्यू है, RHS आपका है बेटा 2 टाइम्स tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, एंड दिस आल्सो रिटन एज 2 टाइम्स tan 30 डिग्री 1 अपॉन √3, 1 प्लस 1/√3 होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा होल स्क्वायर। इट मीन्स वैल्यू आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन थीटा देन द स्क्वायर। ओके सो यू विल गेट 2 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस 1/3 एंड 2 अपॉन √3 इज इक्वल टू 3 1 जा 3 1 4/3 2 जा 4. So this term written as 3 upon 2 root 3. 3 upon 2 root 3. ओके 3 अपॉन 2 रूट 3. इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पर रेशनलाइज कर दो तो 3 इंटू √3 अपॉन 2 इंटू √3 3 हो जाएगा बेटा. तो 3 कैंसिल, आंसर बिकम √3/2. ये आपका टर्म क्या हो गया, √3/2. क्लियर हो गया. इट मीन्स 2 टाइम्स tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री. इस टर्म को सिंप्लीफाई करने के आफ्टर इसका भी रिजल्ट क्या आ गया, √3/2. So first term is also √3/2. Sin 60 degree is equal to √3/2. Second term answer become √3/2. Third term answer become √3/2. So your questions is verified. आप लास्ट में एग्जाम में मेंशन कर देना कि आपका क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, वेरीफाई हो गया, राइट ना.
तो लास्ट में आप बताओगे कैसे? चलो 1 मिनट। तो देयरफॉर करके आप बता देना LHS इज इक्वल टू RHS, राइट ना। LHS इज इक्वल टू RHS, दैट इज आप कह सकते हो क्या कि साइन 60 डिग्री अपॉन 2 टाइम्स tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री विच इज इक्वल टू √3/2, करेक्ट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेम पैटर्न पर हम 1 to 2 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। प्रॉब्लम नंबर सेकंड पार्ट, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 1/2। वेरीफाई दैट। चलो सोल्यूशन देखो बेटा। लास्ट टर्म थर्ड टर्म 1/2, इट मीन्स cos 60 डिग्री की वैल्यू आप सबको लर्न है 1/2 होती है। मिडिल टर्म को भी सिंप्लीफाई कर लेना। इफ ईच टर्म हैव सेम वैल्यूज सो द आंसर, सो द क्वेश्चन इज वेरीफाइड, राइट ना। तो वी हैव LHS लेफ्ट हैंड साइड cos 60 डिग्री, you know that cos 60 degree is equal to 1/2. Second term RHS बेटा cos square 30 degree minus sin square 30 degree. So this term also written as cos 30 degree whole square minus sin 30 degree whole square. And you know that cos 30 degree √3/2 whole square minus sin 30 degree 1/2 whole square. After solving √3/2, it means 3/4 minus 1/4, 3 minus 1 2/4, answer become 1/2. Answer become 1/2, and last term is also 1/2. Therefore LHS is equal to RHS, that is करके आप बोल सकते हो cos 60 डिग्री इज इक्वल टू cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, करेक्ट ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट टिक कर लेना इस पर। इंपॉर्टेंट 2 साइन इफ, प्रॉब्लम नंबर 2, if sin a plus b is equal to 1 and cos a minus b is equal to √3/2, 0 degree is greater a plus b less than or equal to 90 degree, a greater than b, a greater than b, find the value of a and b, करेक्ट ना। देखो कंडीशन दिया है if sin a plus b, here a plus b is a what? थीटा, and a minus b is also थीटा, करेक्ट ना। थीटा के पोजीशन पर है। स्टूडेंट्स, the sum of angle a plus b is always between 0 degree to 90 degree according to question। इस क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि जो एंगल a प्लस बी का सम होगा वो 0 डिग्री से ग्रेटर होगा बट 90 डिग्री से लेस होगा। एंड सेकेंड कंडीशन और गिवन है, a एंगल a की जो वैल्यू होगी ना बेटा वो ऑलवेज वो ग्रेटर देन क्या होगी? v होगी। ये सिचुएशन, दो सिचुएशन यहाँ पर मैंडेटरी है। एग्जाम में अगर आंसर आपका v की वैल्यू ग्रेटर आ जाए ना तो आप तुरंत माइंड में समझ लेना कि आंसर रॉन्ग है। और यहाँ भी एंगल a प्लस बी का सम अगर 90 डिग्री के एबव जा रहा है तब भी आपका आंसर रॉन्ग है। तो ये कंडीशंस भी फुलफिल होनी चाहिए, राइट ना। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ओके, सोल्यूशन ध्यान से देखना। गिवन दैट
साइन ऑफ एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू 1. ओके, यू कैन राइट साइन ऑफ एंगल ए प्लस बी. साइन है तो साइन के केस में आरएचएस के टर्म में आप सोचो कि 1 किसकी वैल्यू होती है, तो आपने कहा कि साहब जी साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है. थीटा को कंपेयर करो तो दिस इंप्लाइज दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. इक्वेशन फर्स्ट. ओके, एंड सेकेंड टर्म कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2. इस साइड कॉस है तो कॉस के केस में रूट 3/2 किसकी वैल्यू होती है, तो आप सबने तुरंत माइंड यूज किया तो आंसर रिप्लाई किया कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री. कंपेयर करो थीटा, इस थीटा को कंपेयर कर लो, कॉस सेम है तो ए माइनस बी इज इक्वल टू व्हाट 30 डिग्री. देखो एक कंडीशन हमारे पास यहाँ अवेलेबल हो गई और एक कंडीशन यहाँ पर. क्लियर. इक्वेशन नंबर सेकंड नोट डाउन. नोट हो गया. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड a plus b is equal to 90 degree and a minus b is equal to 30 degree. This is the simultaneous equation. It means linear equation in two variables. Simultaneous equation means linear equation two variable. How to solve? Applying these terms. add कर लो बेटा. ऐड करोगे तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पर निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव. ऐड किया इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को. ऐड करोगे तो बेटा आपका b एंड b कैंसिल हुआ तो 2 टाइम्स a इज इक्वल टू 90 30 120. तो बेटा जी 2 टाइम्स एंगल a इज इक्वल टू 120 डिग्री, a इज इक्वल टू व्हाट 60 डिग्री. a की वैल्यू क्या हो गई 60 डिग्री फाइंड हो गई. ओके, a को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो. एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पर एक कंडीशन है. अच्छा यहाँ पे इक्वलिटी होगा. ओके, 0 से ग्रेटर होगा बट सम ऑफ a प्लस बी लेस देन आर इक्वल टू 90 है. राइट, नहीं कंडीशन वहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया था. a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 या 2 में कहीं भी प्लेस कर लो. पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट एंड आफ्टर पुटिंग द value of a in equation first 60 degree plus angle b is equal to 90 degree and you will get 90 degree minus 60 degree and which is equal to 30 degree and the value of angle b is what 30 degree. So hence your answer is a is equal to 60 degree and b is equal to 30 degree. Clear students? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी. a की वैल्यू 30 डिग्री और b की 60 डिग्री. देखना a क्या है, b से ग्रेटर है, आंसर भी सही है. सेकंड फर्स्ट कंडीशन में क्या थी, एंगल a प्लस बी का सम 0 से ग्रेटर होना चाहिए बट 90 से लेस और इक्वल होना चाहिए. है भी इक्वल है. राइट ना. चलो आगे बढ़ते हैं. नोट कर लिया. ये इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन था. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, मैं एक लेवल के क्वेश्चंस को सर्च कर रहा हूं और उन्हीं क्वेश्चंस को आपके सामने ला रहा हूं. राइट ना. इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, प्रॉब्लम नंबर 3, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मीन्स लेस देन 90 डिग्री एंड sin theta is equal to cos theta.
find the value of टू tan स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा -1. In this question given that sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, आपको आपके माइंड में एक बात समझ में आनी चाहिए कि थीटा साइन एंड कॉस में थीटा किस पोजीशन पर सेम होता है। तो हर एक स्टूडेंट के माइंड में तुरंत आएगा कि सर 45 डिग्री पे साइन थीटा और कॉस थीटा सेम होता है। इट मीन्स कहीं ना कहीं बच्चा लोग ये थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 45 डिग्री। एक्चुअली ऐसे ही हम समझ लिए कि हमारे पास जो थीटा रहने वाला है वो है 45 डिग्री। उस थीटा तो फाइंड आउट कर लिया, अब थीटा को आपने क्वेश्चंस में जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है थीटा के पोजीशन पे पुट कर दो, आपका रिजल्ट हो गया। फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज थीटा के नेचर को डिस्कस किया। तो थीटा का नेचर कैसा है, थीटा एक्यूट एंगल है और आप देख रहे हो कि थीटा की वैल्यू 45 डिग्री एक्यूट एंगल है। तो आप समझ गए, एक तो मेथड ये था कि हम थीटा ये समझ पाए कि साइन थीटा और कॉस थीटा की किस वैल्यू पर सेम होते हैं। तो आप सबके माइंड में तुरंत है सर 45 डिग्री पर दोनों सेम होते हैं। अच्छा एक चीज़ ध्यान समझना, साइन थीटा कॉस थीटा 45 डिग्री पे सेम होते हैं, टेन थीटा कॉट थीटा भी 45 डिग्री पे सेम होते हैं और सेक एंड कॉसेक थीटा भी 45 डिग्री पे सेम होते हैं। आप सब माइंड में जरूर इस बात को याद रखना, राइट ना। बट इसको हम कुछ अनदर मेथड से कर लेते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सॉल्व करेंगे इन चीज़ों को देख रहे हैं, राइट ना। अच्छा एक बात बताओ आप सब, अभी मैंने आप सबसे कहा था कि tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सेकंड थिंग मैंने कहा था कि कॉट थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो बेटा ध्यान से देखना, गिवन दैट साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। स्टूडेंट्स अगर मैं एक काम कर लूं, इक्वेशंस को कंसीडर करते हैं, दिस इज इक्वेशन 1, मान लेते हैं कि इक्वेशन 1 है। इस इक्वेशन को अगर मैं बोथ साइड साइन थीटा से डिवाइड कर दूं या दोनों साइड कॉस थीटा से डिवाइड कर दूं, चाहे जिससे डिवाइड कर लेना, जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो आपको किसी एक पर्टिकुलर रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे सिचुएशन में। तो हम करेंगे, ध्यान से देखना, ऑन डिवाइडिंग कुछ भी कर लेना, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट by cos theta both the sides। ठीक है, जैसे ही आप इक्वेशन फर्स्ट को cos थीटा से डिवाइड करोगे तो आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा विच इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन cos थीटा, cos थीटा कैंसिल, दिस इंप्लाइज दैट sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है बेटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1। एक वैल्यू यहाँ पे मिल गई, tan थीटा इज इक्वल टू 1। ओके अगर मैं इसी को कंसीडर करूं tan थीटा इज इक्वल टू 1 tan के केस में वैल्यू सोचो बेटा, तो आपने कहा कि सर tan 45 डिग्री, तो इस टाइप से अगर थीटा को कंपेयर करोगे तो थीटा की वैल्यू आपने क्या फाइंड आउट कर लिया, 45 डिग्री। देखो वही रिजल्ट हुआ ना, बट एग्जाम में आपको इस टाइप से पार्टिसिपेट करता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। समझ पा रहे हो ना मेरी बात। तो जब भी देख अगर मैं इसको साइन थीटा से डिवाइड करता तो साइन थीटा साइन थीटा हो जाता अपॉन कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो कॉट थीटा हो जाता कॉस अपॉन साइन, कॉट थीटा इस साइड कॉट थीटा आता, यहाँ पे 1 होता। तो कॉट थीटा, कॉट के केस में वैल्यू आपको सोचना पड़ता, कॉट के केस में जैसे ही आप सोचते तो कॉट 45 डिग्री की वैल्यू होती है। अभी भी मैंने आपसे कहा कि साइन थीटा एंड कॉस थीटा 45 डिग्री पे सेम होते हैं, एज वेल एज tan कॉट भी होते हैं एंड सेक कॉसेक भी 45 डिग्री पे सेम होते हैं। क्लियर ना, तो आप समझ गए होगे। तो ये वैल्यूज आप नोट कर लो, थीटा की वैल्यू फाइंड कर लिया 45 डिग्री। आपको जो फाइंड करना है देयरफॉर क्या है, 2 टाइम्स tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1। थीटा की वैल्यू थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, क्या कर दो पुटिंग थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स
tan 45 डिग्री होल स्क्वायर प्लस साइन 45 डिग्री होल स्क्वायर माइनस 1. दिस बिकम्स 2 इंटू tan 45 डिग्री 1 स्क्वायर प्लस साइन 45 डिग्री 1 अपॉन रूट 2 स्क्वायर माइनस 1. आफ्टर सॉल्विंग 2 प्लस 1 बाई 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, तो ये आपका 1 प्लस 1 बाई 2, तो ये आपका 3 बाई 2. तो ये आपका आंसर क्या हुआ 3 बाई 2. नोट डाउन. आंसर क्या होगा बेटा 3 बाई 2. क्लियर दिख रहा होगा. चलो देख लेना, लास्ट में आंसर आ रहा है 3 बाई 2. कैलकुलेशन आप सब कर लोगे, नहीं दिखा होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे हो गया, पता नहीं. चलो आगे बढ़ते हैं. आज यार थोड़ी सी तबीयत खराब है. Next question, question number 4. Given that sin A plus B is equal to sin A cos B plus cos A sin B. Find the value of sin 75 डिग्री. ओके स्टूडेंट्स, देखो इजी है. एक चीज़ और नोट कर लेना, एक क्लास 11th में आप जैसे ही एंट्री करोगे तो एक फार्मूला मिलेगा. एक फार्मूला है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, राइट ना. तो ये फार्मूला है, इसकी हेल्प से हम साइन 15 डिग्री. अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला बताना पड़ेगा मुझे. साइन 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कास 15 डिग्री, कास 75 डिग्री या अनदर ऐसे ही वैल्यूज़ हमें. देखो साइन 75 डिग्री की वैल्यू आप सब ने अभी नहीं पढ़ा है ना. मैंने जो भी स्पेसिफिक एंगल डिस्कस किए थे उसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री डिस्कस किया था. बट 75 आप देखो एक अलग डिफरेंट थिंकिंग है. समझते हैं. देखो एक चीज़, अगर मैं इस साइन 75 को देखूं तो क्या स्टूडेंट्स मैं इसको ऐसे नहीं राइट कर सकता साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 45 प्लस 30 75. इट मीन्स कहीं ना कहीं बेटा आप सबके माइंड में आया कि यहाँ पर ए के प्लेस पर 45 डिग्री और बी के प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं 30 डिग्री. कर सकते हैं ना. मैंने क्या किया, साइन 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करना था तो साइन 75 को स्प्लिट कर दिया, स्प्लिटिंग इन सच अ वे 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 45 प्लस 30 75 डिग्री. Here the place of 45 at place 1 and 30 degrees place B. So we have, ऐसे ही समझ लेना, putting A is equal to 45 degree and B is equal to 30 degree. Okay, तो therefore sin A plus B is equal to sin A cos B plus cos A sin B. करेक्ट ना. ओके, A के प्लेस पर आपको पुट करना है, A मैंने मेंशन कर दिया. इस टाइप से आप एग्जाम में समझ लेना. तो दिस इम्प्लाइज द साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू ए के प्लेस पे 45 और बी के प्लेस पे 30 डिग्री. साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री बी के प्लेस पे प्लस कॉस ए की वैल्यू हमारी क्या है 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री. ओके, इन डाउट. एंड यू नो दैट साइन 45 डिग्री 1 अपॉन रूट 2 इंटू कॉस 30 डिग्री रूट 3/2 प्लस cos 45 डिग्री 1 upon root 2 and sin 30 degree 1/2. After simplifying you will get root 3 upon 2 root 2 plus 1 upon 2 root 2 and
यू विल गेट आंसर √3 + 1 अपॉन 2√2, √3 + 1 अपॉन 2√2। साइन 75 डिग्री इज इक्वल टू √3 + 1 अपॉन 2√2। अगर आपसे एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चंस पूछा जाए तो आप जरूर उसका हल दे सकते हो। ठीक है, चलो मैं अपनी तरफ से एक टॉपिक डिस्कस कर देता हूँ, बट आपके सिलेबस का है या नहीं है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो आप सबके माइंड में साइन 75 डिग्री की वैल्यू भी लर्न हो गई कि √3 + 1 अपॉन 2√2, नोट डाउन ना। ओके, मान लीजिए आपके एग्जाम में आपसे कहता कि साइन 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो एक फार्मूला वहाँ पे मेंशन करता क्या कि साइन A - B इज इक्वल टू साइन A cos B माइनस cos A sin B। हाँ, अब इस चीज़ को समझना है 45 कैसे आता है, तो आप कहते हैं कि साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, इट मीन्स A की वैल्यू आपका 45, B की वैल्यू 30। अब इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना और साइन 15 डिग्री की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेना। समझ गए ना? बेसिकली क्या आएगा, √3 - 1 अपॉन 2√2। हाँ सही है, वही आएगा। ठीक ना, चलो या वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हुआ, 5 पर आ जाओ। ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरी निगाह से। क्वेश्चन नंबर 5, ABC is a right triangle, ABC is a right triangle, right angled at C, right angled at C. If A is equal to 30 degree, if A is equal to 30 degree and AB is equal to 40 centimeter, 40 units, find remaining two sides and angle B of, find remaining two sides and angle B of triangle ABC। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझ रहे हो। क्वेश्चन को रीड करना, कह रहा है कि ABC कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल। डिस्कस कर लेते हैं, ड्रा कर लो। वी हैव ड्रा ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। इन विच एंगल ABC इज अ राइट एंगल, क्वेश्चन में कहा है कि राइट एंगल एट C, इट मीन्स हमने इसको C फाइंड आउट कर लिया, तो हमारा ट्रायंगल इस टाइप से मैंने मेंशन कर दिया। चलो कोई डाउट नहीं। एंगल A के बारे में डिस्कस किया है कि एंगल A इज 30 डिग्री, करेक्ट ना। एंड AB साइड की लेंथ दिया है बेटा 40 यूनिट्स, ये आपकी AB साइड्स की लेंथ है 40 यूनिट्स, करेक्ट ना। फाइंड रिमेनिंग टू साइड्स, हमें दिस एंड दिस साइड को फाइंड आउट करना है, देन मुझे डिस्कस करना है एंगल B को, राइट ना, रिमेनिंग एंगल B। चलो, you know that side opposite to 90 degree is always hypotenuse, sorry, and side opposite to chosen angle, अगर मैं इस 30 डिग्री के अबाउट चूज करूं तो ए आपका परपेंडिकुलर होगा और रिमेनिंग बेस हो गया। ओके, क्लियर। सोल्यूशन, स्टूडेंट, you know that the sum of all interior angle of a triangle is equal to 180 degree. We know that sum of all interior angle of triangle is 180 degree. Okay, and here angle A is 30 degree, angle B not given, angle C is 90 degree. This is equal to 1, एंगल B इज व्हाट, 90 30 120, तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, एंगल B आपका 60 डिग्री, करेक्ट। ओके, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। तो आपसे रिमेनिंग एंगल की बात किया था, एंगल B, तो आपने फाइंड आउट कर लिया। फर्स्ट स्टेप में आपने ये चीज़ें कंप्लीट कर ली।
ओके, तो एंगल भी आपका क्या हो गया बेटा 60 डिग्री हो गया। आपने इसको फाइंड आउट किया। एनी डाउट? नो डाउट। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी वांट टू फाइंड रिमेनिंग टू साइड्स। ओके, देखो बेटा, हम आपको बताएंगे कि अगर मैं कॉस एंगल ए पर डिस्कस करूं, ध्यान से देखना, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ना। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है हाइपोटेन्यूज से, इस एंगल ए के अकॉर्डिंग ले ले। ओके, cos ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू व्हाट, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यू नो दैट। एंड ए की प्लेस पे क्या है बेटा cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस की वैल्यू गिवन नहीं है, हाइपोटेन्यूज आपका 40 यूनिट है। तो बेस मीन्स क्या है बेटा AC अपॉन 40। cos 30 डिग्री इज इक्वल टू, देखना समझना कैसे मैं कह रहा हूँ, एक साइड नोन है, एक साइड अननोन है, एक एंगल नोन है। इस जो एंगल नोन है उस एंगल से टी रेशियोज में से किसी एक को चूज करना जिसमें एक नोन साइड एक अननोन साइड इन्वॉल्व हो। तो मैंने कॉस को चूज किया, चलिए आप साइन को चूज करते तो साइन थीटा इज इक्वल टू बोलो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर यहाँ से साइन 30 की वैल्यू फाइंड आउट करते तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की हेल्प से परपेंडिकुलर फाइंड हो जाता, और cos 30 की हेल्प से फाइंड करोगे तो आपको क्या बेस मिल जाएगा। तो दोनों हमें करना पड़ेगा, किसी एक एंगल को चूज कर लेना, रिमेनिंग टू साइड्स ऑटोमेटिक फाइंड आउट हो जाएंगे, राइट ना। तो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू, यू नो दैट, √3/2 इज इक्वल टू AC अपॉन 40 डिग्री 220 जा। तो दिस इंप्लाइज दैट AC इज इक्वल टू 20√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 20√3 यूनिट्स, करेक्ट ना। AC की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया। क्या फाइंड कर लिया? AC इज इक्वल टू, चलो आगे बढ़े, इतना हो गया बेटा, AC फाइंड हो गया। सेम वे एंड इसी एंगल A से, देखना एंगल A से अगर मैं चाहूँ कि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज किस में है, तो आप कहोगे साइन 30 डिग्री पे आता है, साइन ऑफ एंगल A एंड साइन ऑफ एंगल A इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है बेटा BC, हाइपोटेन्यूज आपका AB। A के प्लेस पे क्या एंगल है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका गिवन बेस, गिवन नहीं परपेंडिकुलर, तो BC अपॉन हाइपोटेन्यूज 40। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, यू नो दैट, 1/2 इज इक्वल टू BC अपॉन 40, 2 से 20। तो दिस इंप्लाइज दैट BC इज इक्वल टू 20 यूनिट्स। BC की लेंथ आपने क्या फाइंड आउट कर लिया 20 यूनिट्स, करेक्ट। तो आपने BC फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, एक बात और समझना है यहाँ पर, ओके। मान लो आप सब इस एंगल A के अकॉर्डिंग नहीं फाइंड आउट करना चाह रहे थे, तो B के अकॉर्डिंग भी जा सकते थे। B के अकॉर्डिंग जाते तो उसमें सोचते कि किस में A आ रहेगा, किस टी रेशियोज में A, एक नोन एक अननोन आना चाहिए, किस टी रेशियोज में A और A आएगा, इस B एंगल को ही चूज करते, A को मत टच करते। तो इस सिचुएशन में जब आपसे एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आए, किसी एक साइड को गिवन कर दे और एक एंगल गिवन करके, एक एक्यूट एंगल गिवन करके, उस सिचुएशन में सेकेंड एंगल फाइंड हो जाएगी, रिमेनिंग एंगल फाइंड हो जाएगी। उस रिमेनिंग एंगल की हेल्प से और जो आपकी एंगल गिवन है उसकी हेल्प से आप क्या करोगे, अनदर टू साइड्स को फाइंड आउट करोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन था, क्लियर। तो आपने BC की फाइंड कर लिया, हेंस करके आप फाइनली आंसर बताओगे। हेंस AC इज इक्वल टू 20√3 यूनिट्स, BC इज इक्वल टू 20 यूनिट्स एंड एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये आपको फाइनल आंसर हो गया, करेक्ट, नोट डाउन। क्लियर।
आ जाइए नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6, इन अ रेक्टेंगल ABCD in a rectangle ABCD, AB is equal to 20 centimeter and BAC is equal to 60 degree. Calculate side BC. Calculate side BC. आपको ओनली BC साइड को कैलकुलेट करना है। ABCD is a quadrilateral. It means ABCD is a rectangle. You know that each interior angle of a rectangle 90 degree. Okay, and the opposite sides are equal and parallel भी होती बेटा। A, B, C and D. ABCD is a rectangle, right now? And you know that each interior angle of rectangle is 90 degree. चलो और क्या डिस्कस किया कि BAC इट मीन्स कहीं ना कहीं आपको एक डायगोनल ड्रा करना होगा। BAC एंगल A के बारे में क्या डिस्कस किया कि 60 डिग्री है। ओके, एंगल A 60 डिग्री है। ओके, ओके सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ABC एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया। कैसा ट्रायंगल है? अगर मैं इस पार्ट को हटा दूं, इस रेक्टेंगल के इस पार्ट को हटा दूं, अब उससे आपसे कोई मतलब ही नहीं है। आपको सिर्फ साइड क्या फाइंड करना? BC साइड फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है कि 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट क्या होता है बेटा? हाइपोटेन्यूज। चूजन एंगल के अपोजिट क्या होगा? ये परपेंडिकुलर होगा। रिमेनिंग बचा बेस। ओके, in triangle ABC we have angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. Angle A आपका 60 डिग्री प्लस एंगल B 90 डिग्री प्लस एंगल C 180 डिग्री। एंगल C क्या बेटा? 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। एंगल C इज इक्वल टू 30 डिग्री। आपने एंगल C क्या कर लिया? फाइंड आउट कर लिया। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? नेसेसरी था या नहीं था? क्वेश्चन में तो पूछा नहीं था, बट मैंने फाइंड आउट कर दिया। कोई डाउट नहीं है? चलो ठीक है। ओके, देयरफॉर ध्यान से समझना, कोई साइड नोन है? नहीं, AB नोन है। AB के बारे में बताया 20 यूनिट्स। देखो, एक नोन चूज करना है, एक अननोन चूज करना है। इस एंगल के अबाउट कौन से टी रेशियोज को चूज करें? अच्छा, ये बेस है और परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर किस में आता है? ये बेस है, ये परपेंडिकुलर आता है। इस एंगल किस में आता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो सोचो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। tan क्या? tan का अपोजिट कॉट होता है। कॉट में आता है क्या? यस, कॉट थीटा की वैल्यू होती है। तो थीटा क्या है? एंगल ए। कॉट ऑफ एंगल BAC या ए ही राइट कर देते, कोई डाउट नहीं था ना। बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू क्या बेटा? AB और परपेंडिकुलर आपका क्या? BC। देखो, हमें चूंकि BC ही फाइंड करना था, तो मैंने एक नोन एक अननोन इसी को चूज किया। और एंगल ये क्या है? 60 डिग्री। तो कॉट 60 डिग्री, एंड यू नो दैट कॉट 60 डिग्री इज इक्वल टू बेटा 1 अपॉन √3। 1/√3 इज इक्वल टू AB आपका गिवन है 20 अपॉन BC। तो दिस इंप्लाइज दैट BC इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो 20√3 यूनिट्स। यही आपका आंसर हो गया। इजी था ना? नोट डाउन 20 अपॉन √3। समझना इस पॉइंट को।
एक नोन साइड होनी चाहिए, एक अननोन साइड होनी चाहिए, कोई एक एंगल चूज कर लेना। उसी एंगल पर टी रेशियोज को सोचना, किस टी रेशियोज में ए नोन और अननोन साइड आएगी, राइट ना। तो बस आप सबका काम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पर। इन एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इन एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल ABC, if tan of A plus B minus C, A plus B minus C is equal to 1 and sec of B plus C minus A, B plus C minus A is equal to 2, find the value of A, B एंड C। ये आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर हुआ? चलो देखते हैं सॉल्यूशन। गिवन दैट वी हैव tan of A plus B minus C is equal to 1। tan के केस में 1 की वैल्यू सोचो बेटा, तो tan of A plus B माइनस सी इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। LHS में tan था तो RHS में 1 की प्लेस पे tan 45 डिग्री। कंपेरिजन करेंगे एंगल, तो आपने कहा कि एंगल A प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1। सेकंड सिचुएशन पे आते हैं। सेक ऑफ B प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 2, करेक्ट ना। 2 क्या, तो सेक के केस में सोचना सेक किसकी वैल्यू होती है 2, तो आपने कहा सेक 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो सेक B प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू सेक 60 डिग्री। अब कंपैरिजन कर लो एंगल्स का, तो B प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2 नोट डाउन। इक्वेशन नंबर 2 नोट डाउन। क्लियर? चलें हटा दें। ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर लो। फर्स्ट था A प्लस बी माइनस सी प्लस B प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री। तो सॉल्व करोगे तो बेटा आपको C से C कैंसिल हो जाएगा और A से A कैंसिल हो गया। 2 टाइम्स एंगल B इज इक्वल टू 105 डिग्री। तो एंगल B इज इक्वल टू 52.5 डिग्री। एंगल B की वैल्यू आपने क्या फाइंड आउट कर लिया, 52.5 डिग्री। बोलो ये कोई डाउट यहाँ तक नहीं है? ओके, पुटिंग एंगल B इज इक्वल टू 52.5 इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे तो आपको
ए प्लस 52 डिग्री एंड हाफ माइनस एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री होगा। क्लियर ना? तो आप एक काम करो, इसको सेकंड में पुट कर लो, इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं। चलो हम यहाँ पर इक्वेशन सेकंड में पुट कर, देखो मैं इसलिए पुट किया क्योंकि यहाँ पर सेकंड इक्वेशन से आपको रिजल्ट आसान से नेगेटिव नहीं आएगा। तो एंगल बी की वैल्यू ऐसे था, एंगल बी प्लस एंगल सी माइनस ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल बी की वैल्यू 52 एंड हाफ प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो सी माइनस ए इज इक्वल टू 7 एंड हाफ आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है? सी माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? ये हो गया, करेक्ट ना? चलो एक अच्छा प्रश्न है, इतना हो गया, नोट कर लिया। वी नो दैट, आप जानते हो क्या? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपको क्लियर है ना? ये आपका क्लियर है, ठीक है। बट एंगल बी क्या है, फाइंड किया 52 डिग्री, एंगल ए प्लस 52 एंड हाफ प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 52 एंड हाफ डिग्री। ओवरऑल ए 127 एंड हाफ आ गया, 127 एंड हाफ डिग्री, ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल सी, आप इसे इक्वेशन नंबर थर्ड कर लेना, इसे इक्वेशन नंबर फोर्थ, ठीक है। इतना कर लो, मेंशन कर लो। कुछ किया नहीं, समझ रहे हो ना? ये तो कंडीशन लगा दिया, एंगल बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया। आगे बढ़े। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड, एक काम करो, ऐड कर लो, एडिंग ऑन एडिंग थर्ड एंड फोर्थ को ऐड करो। तो एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल सी माइनस ए इज इक्वल टू 127 एंड हाफ डिग्री प्लस 7 एंड हाफ डिग्री, ठीक है। तो आपने देखा कि एंगल ए एंगल कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मिल गया 2 टाइम्स ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू, ऐड कर दो बेटा, 28 35 हो जाएगा, 135। तो ये आपका 135 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 135 डिग्री बाई 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, तो 67 एंड हाफ डिग्री आ गया। एंगल सी की वैल्यू क्या आ गई? 67 एंड हाफ, ठीक है। एंगल सी आपने क्या फाइंड कर लिया? 67 एंड हाफ। क्लियर हुआ? ओके, चलो अब एंगल सी की वैल्यू नाउ पुटिंग एंगल सी इन इक्वेशन 4 में पुट कर दो। तो एंगल ए प्लस एंगल सी की वैल्यू 67 एंड हाफ इज इक्वल टू 127 एंड हाफ, ये आया था फोर्थ इक्वेशन। फोर्थ में मैंने क्या किया, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो एंगल ए इज इक्वल टू 127 एंड हाफ माइनस 67 एंड हाफ डिग्री। तो आप सॉल्व कर लो इसे, कितना आ जाएगा बेटा? एंगल ए की वैल्यू फाइंड हो जाएगी ना, ए आपका 60 डिग्री, एंगल ए आपका 60 डिग्री, ए यहाँ फाइंड हो गया। तो हेंस करके फाइनली आप बता देना, हेंस एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 57 एंड हाफ डिग्री, और एंगल सी कितना आया? 67 एंड हाफ आया क्या? एंगल सी इज इक्वल टू 67 एंड हाफ डिग्री। एंगल सी क्या आ गया? 67 एंड हाफ डिग्री, करेक्ट है ना? नो डाउट, आसान था यार, कुछ नहीं था इसमें।
क्वेश्चन नंबर 8, tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री पर 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री है, प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री अपॉन cosec 30 sec 60, cosec 30 डिग्री प्लस sec 60 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री, cot स्क्वायर 30 डिग्री, tan 60 4 टाइम्स cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री, cosec 30 sec 60 और cot स्क्वायर 30 डिग्री। करेक्ट। इवेल्युएट, क्या करना है इसकी वैल्यू, इवेल्युएट करना है, ठीक है, टू फाइंड द वैल्यू। डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, वी हैव tan 60 डिग्री √3 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया प्लस 4 टाइम्स cos 45 डिग्री 1/√2 होल स्क्वायर प्लस 3 sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री 2/√3 है ना, 2/√3 होल स्क्वायर प्लस cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री बोलो 0 ना, अपॉन cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री 2 प्लस sec 60 डिग्री, sec 60 डिग्री सोचना 2 cot स्क्वायर 30 डिग्री, cot 30 डिग्री, cot 30 डिग्री बोलो √3 होता है ना, √3 स्क्वायर, करेक्ट ना। तो आप सॉल्व करोगे तो 3 प्लस 4/2 प्लस 3 इंटू 4/3 प्लस 0 अपॉन 4 माइनस 3, इसे सॉल्व करोगे तो ए आपका 2 हो गया, ये 3 कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 4 अपॉन 1, 4 3 7 2 9, इसका आंसर हो गया 9। क्या आंसर हो गया 9, हो गया, इजी था ना, नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9, if a is equal to 30 degree, if a is equal to 30 degree and b is equal to 60 degree, verify that sin a plus b is equal to sin a cos b plus cos a sin b, ठीक है। ए एंड बी की वैल्यू गिवन है, आप सिंप्लीफाई कर लो, LHS इक्वल टू RHS आ जाए तो सिचुएशन में क्या होगा, आंसर करेक्ट होगा। राइट करते हैं, साइन ए के प्लेस पे 30 डिग्री, बी के प्लेस पे 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री साइन 60 डिग्री, राइट ना। तो आपका सॉल्व करने के आफ्टर साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री 1/2 इंटू कॉस 30 डिग्री √3/2 प्लस बेटा साइन 30 डिग्री क्या है, साइन 30 डिग्री ना, साइन 30 कॉस 30 डिग्री बोलो √3/2 ना। ओके सॉरी, यहाँ पे कॉस 60 था, कॉस 60 ना, कॉस 60 1/2 ही होता है बेटा, कॉस 30 √3/2 इंटू √3/2। इसे सॉल्व करो, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, ये आपका 1/4 प्लस 3/4, तो 1 इज इक्वल टू 4/4
1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1, LHS इक्वल टू RHS मिल गया। ये आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। LHS इक्वल टू RHS तो वेरीफाई हो गया, करेक्ट ना? कोई डाउट था इसमें? नहीं है। तो इस टाइप की भी प्रॉब्लम्स आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड एक्यूट एंगल ए एंड बी, फाइंड एक्यूट एंगल ए एंड बी इफ साइन ए प्लस 2b, a plus 2b is equal to square root 3/2 and cos a plus 2b is equal to 0 and cos a plus 2b is equal to 0, a greater than b, a greater than b एक कंडीशन भी गिवन करके रखा है, समझ रहे हो ना? यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड एक्यूट एंगल ए एंड बी, ए एंड बी कैसे हैं एक्यूट एंगल से, एक कंडीशन दिया और ए की वैल्यू जो आएगी ग्रेटर देन बी होगा सॉल्यूशन में। गिवन दैट साइन ऑफ ए प्लस 2b इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2। अच्छा एक बीच समझना कि रूट 3/2 किसका होता है साइन के केस में, यहाँ साइन है तो इधर भी साइन बनाओ। आप सबके माइंड में है a प्लस 2b साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री, तो यहाँ से a प्लस 2b इज इक्वल टू थीटा कंपेयर कर ले, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड सिचुएशन क्या है, कॉस a प्लस 2b इज इक्वल टू 0, 0 क्या, 0 किसकी वैल्यू होती है कॉस के केस में, कॉस 90 डिग्री ना, तो कॉस a प्लस 2b इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री, तो यहाँ से a प्लस 2b इज इक्वल टू 90 डिग्री वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया, करेक्ट है ना? a प्लस 2b की वैल्यू क्या फाइंड हो गई, 90 डिग्री। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है? चलो जी हाँ, ये आपका इक्वेशन नंबर 2। ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड देखा ना, फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करो, क्वेश्चन सेम था, कोई डाउट नहीं है। चलो फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करो भैया। कर लोगे, है ना? मुझे क्वेश्चन में कुछ डाउट लग रहा है यार, ये क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में कुछ तो समस्या था, ठीक है? यहाँ पर थोड़ा डाटा चेंज कर लेना, ए आपका 4b है, ठीक है? तो अगर इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो यहाँ जो सेकंड इक्वेशन में 2b आया है ना, ये 4b होगा, तभी मुझे लग रहा था कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं रॉन्ग है, तो 4b मेंशन कर लेना, ठीक है? इतना कर लोगे ना, 4b है। तो सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, a प्लस 2b इज इक्वल टू 60 डिग्री और a प्लस 4b इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब क्या करना, फर्स्ट एंड सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देना, सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस माइनस एंड माइनस, a और a कैंसिल, तो 2 माइनस 2, तो ये आपको माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 30 डिग्री, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 2 टाइम्स b इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल b क्या आ गया 15 डिग्री, एंगल b की वैल्यू क्या हो गई 15 डिग्री। एंगल b को उठा करके इक्वेशन 1 में पुट कर देना, पुटिंग b इन इक्वेशन फर्स्ट, एंगल b इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर फर्स्ट में पुट करोगे a प्लस 2 टाइम्स b की वैल्यू क्या 15 इज इक्वल टू 60 डिग्री,
ए प्लस 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री, ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। हेंस आपने फाइनली फाइंड आउट कर लिया एंगल ए 30 डिग्री एंड बी की वैल्यू 15 डिग्री। और देखो ए ग्रेटर देन बी है, ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है, करेक्ट ना, समझ गए। ओके चलो स्टूडेंट्स, हमने मैक्सिमम ये चीज़ें आपकी कंप्लीट करा दी, ठीक है। हर एक टॉपिक मैंने इस टर्म से रिलेटेड चूज़ किया है, हर टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है। आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। हर टाइप के क्वेश्चंस आप क्या करना, अपनी एक नोटबुक में इन चीज़ों को नोट कर लेना, इन क्वेश्चंस को नोट कर लेना। एग्ज़ाम के टाइम में आप इन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करके जाना, 100% गारंटी है कि सेम टाइम और सेम पैटर्न का ही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। इससे कहीं हटके कुछ अलग नहीं देगा, इससे बिलो ही होगा, इससे एबव नहीं जाएगा। मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है ये मेरी गारंटी है, इसके एबव कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और जिस टाइप का क्वेश्चंस मैं यहाँ करा रहा हूँ ना, सिमिलर इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप कहोगे सर वही क्वेश्चंस हैं या डाटा चेंज है, इतना ही होगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आप सब थोड़ा सा फ्री रहना, मैं जो क्वेश्चन बोर्ड पे नोट करता हूँ इसके लिए आप एक अपनी नोटबुक में इन क्वेश्चंस को नोट करते जाना, बस इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाना। इतना सा कर लोगे ना तो एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री से आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। मैं जिस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ उससे तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो चलिए फिर से आप काम करना कि वीडियो को देख चुके हो तो लाइक ज़रूर कर देना, अपने फ्रेंड्स तक, अपने ग्रुप में, फ्रेंड्स में सबको शेयर कर देना, ठीक है, जिससे अनदर बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। उससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और बच्चों को भी हेल्प मिलेगी। चलते हैं, नमस्ते अगेन।